आज तेजस्वी ने दावा किया है 4 जून के बाद स्थिति बदलेगी और नीतीश कुमार पिछड़ा राजनीति बचाने के लिए और अपनी पार्टी को बचाने के लिए कोई बड़ा खेला करेंगे या कदम उठा रहे हैं। मतलब आप अपनी हार से इतना ज़्यादा डर गए हैं कि मुख्यमंत्री जी का नाम लिए बिना अब आपको पता है कि जो शर्मनाक हार आप लोगों की होने वाली है। ऐसे में बार बार इस बात को कहना, कहीं ना कहीं आप वोटर्स को आप इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं ना, कि आखिरी चरण के मतदान में वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए, ये कहकर कि भैया चुनाव के बाद तो इधर आएंगे ही। जब मेरे मुख्यमंत्री बार बार डंके की चोट पर इस बात को कह चुके हैं कि अब इन लोगों के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद इन बातों का या मेरे मुख्यमंत्री जी के नाम का गलत इस्तेमाल करना कहाँ तक उचित है भाई। अगर आपको अपनी रणनीति पर विश्वास नहीं है, अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है कि जो कैंपेन आप लोगों ने किया है जनता उस कैंपेन में आपका साथ देगी, उसके लिए आप लोगों को भ्रमित करने की सोच के साथ मेरे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, ये भी बात जनता पूरी तरीके से समझती है। आप लाख बोल लीजिए चुनाव के बाद ये होगा, चुनाव के बाद वो होगा, कुछ नहीं होगा। चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होगा और उसमें भी एनडीए की सरकार आएगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। पिछले दिनों मोहन यादव बिहार आए थे, उन्होंने परिवारवाद को लेकर बयान दिया था। तो तेजस्वी यादव का कहना कि एनडीए का गठबंधन किनके साथ है? दोनों लोजपा के साथ है, मांझी जी के साथ है, क्या ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है? भाई परिवारवाद की परिभाषा तो मेरे प्रधानमंत्री खुद ही स्पष्ट तौर से बोल चुके हैं और मैं भी मानता हूँ इस बात को कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका दे सकती है, पर आपकी काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाएगी, आपको जीत दिलाएगी। उदाहरण मैं देता हूँ ना भाई, चिराग पासवान भी 2014 में जमुई से चुनाव लड़ा था, महज 85,000 वोटों से मेरी जीत हुई थी। रामविलास पासवान जी का सुपुत्र प्रधानमंत्री की लहर, जीत का मार्जिन 85,000। 2019 में उसी जमुई में चुनाव होता है और चिराग पासवान 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतता है। इसका मतलब उन 5 सालों में चिराग पासवान ने काम किया, जनता का विश्वास जीता। इसका दूसरा उदाहरण, पाटलिपुत्रा में अभी चुनाव हो रहा है ना, मीसा दी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। मीसा दी 2014 में भी चुनाव लड़कर हारी, 2019 में भी चुनाव लड़कर हारी, उसके बाद भी 2024 में उन्हीं को टिकट मिल जाता है। ये परिवारवाद है। एक व्यक्ति अगर यही आपका कार्यकर्ता होता और 2-2 बार चुनाव अगर हारता तो क्या तीसरी बार पुनः पार्टी आपको टिकट देती? कतई नहीं देती। पर आपको आज टिकट मिल रहा है, ये परिवारवाद की परिभाषा है, जहाँ पे कार्यकर्ताओं का आप हक मारते हैं। भाई अगर नहीं आपके परिवार से आती तो तीसरी बार उनको टिकट नहीं मिलता। इस परिवारवाद के खिलाफ मेरे प्रधानमंत्री भी पटना लॉ कॉलेज के छात्र की हत्या होती है पटना में और विपक्ष कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल करते हैं। भाई देखिए, हत्या किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सभ्य समाज में हत्या जैसे जघन्य अपराध की कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मेरी भी मांग बिहार सरकार से है कि इसकी जांच हो। मेरी जानकारी में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी आज हुई है। शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाना, इस तरीके की घटना का कहीं कोई स्थान नहीं है। ऐसे में कारण कोई भी हो, जो भी दोषी हो, ना सिर्फ उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए बल्कि उसकी कड़ी से कड़ी उसको सज़ा दी जानी चाहिए। मैं इतना, मेरी जानकारी में जो आया है, बिहार सरकार ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसी घटना, और ख़ास तौर पे शिक्षा के मंदिर में, ऐसे शैक्षिक संस्थानों में इस तरीके की घटना का कहीं कोई स्थान नहीं। अगर ये राजनीतिक द्वेष से उठाया गया कदम है तो और ज़्यादा ये अपराध जघन्य है। ऐसे में मैं अभी नहीं जानता कि किस सोच की वजह से क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे कारण है। मुझे लगता है आज गिरफ्तारी हुई है, जैसे जैसे ये जानकारी और ज़्यादा हम लोग के सामने आएगी ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बट हाँ, आज की तारीख में हम लोग परिवार के साथ हैं, मेरी पार्टी के लोग वहाँ गए हैं। जल्द हम लोग भी पीड़ित परिवार से हम लोग मुलाकात करेंगे और जो जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लालू यादव की बेटी, दोनों बेटी चुनावी मैदान में है और
लालू यादव अपनी बेटी के लिए केवल चुनावी प्रचार के लिए उतरे और किसी भी प्रत्याशी के लिए नहीं उतरे। अब ये वो परिवारवाद है जिसके खिलाफ चिराग पासवान भी है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। क्या आपके लिए आपके कार्यकर्ता मायने नहीं रखते? कल को अगर ये आपकी सुपुत्री नहीं होती तो आप चुनाव प्रचार में जाते ही नहीं, क्योंकि ये आपकी अपनी बेटी हैं, इसीलिए आप इनके चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। क्या वो बाकी के कार्यकर्ता जिसमें महिला भी हैं भाई, क्या वो आपकी बेटी नहीं है? क्या आप उनको अपनी बेटी नहीं मानते? क्या आप उन कार्यकर्ताओं को आप अपना सुपुत्र बेटा नहीं मानते जो आप ही की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? ये भेदभाव जब किया जाता है, ये परिवारवाद को ये दर्शाता है। आप सिर्फ एक व्यक्ति का के पक्षधर आप इसलिए हों क्योंकि वो आपका खून है, ये साबित करता है कि आप दूसरों को पराया मानते हैं। ये गलत परिवारवाद की परिभाषा है जिसके खिलाफ मेरे प्रधानमंत्री भी हैं, हम लोग भी।